सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में जो है हम ने डिस्कस किया था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डीलिंग विथ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यूरिन फॉर्मेशन करेंगे और आने वाले कुछ वीडियोस में ये चैप्टर हम ख़त्म करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट आवर मेन डिस्कशन। देखो, जो यूरिन फॉर्मेशन है, यूरिन फॉर्मेशन अब मैं आपको याद रखनी है दैट इट कंप्राइज ऑफ 3 प्रोसेसेस। जो हमारा यूरिन बनता है किडनी में, इसमें 3 प्रोसेसेस लगती हैं, ठीक है। नाउ द फर्स्ट प्रोसेस इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड इज रीअब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड इज सिक्रेशन, ठीक है। सो वेट अ सेकंड। देखो, अब जो पहली प्रोसेस है वो क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड इज रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज सिक्रेशन। दीज 3 प्रोसेसेस दे टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। हमने इससे पहले वीडियो में नेफ्रॉन देखा, नेफ्रॉन के पार्ट्स देखे, ग्लोमेरुलस देखा, उसमें जो है बोमेन्स कैप्सूल देखा, हमने पीसीटी देखा, लूप ऑफ हेनली देखा, डीसीटी देखा, कलेक्टिंग डक्ट देखा। तो ये जो 3 प्रोसेसेस यूरिन फॉर्मेशन में होती हैं, कौन कौन सी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, ये होती हैं एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। Now let us have a look at the first process of this urine formation. The first process is glomerular filtration. जो glomerular filtration होती है, it is the first step of urine formation and it is carried out by glomerulus. देखो, आपने नेफ्रॉन में पढ़ा था, नेफ्रॉन में आपने जब पढ़ा कि जो बोमेन्स कैप्सूल होता है, डबल वॉल्ड कप होता है, वो किसको एनक्लोज करता है, ग्लोमेरुलस को। ग्लोमेरुलस इज ए कैपिलरी टफ्ट टू फॉर्म द एफरेंट आर्टेरियोल। पिछले वीडियो में हमने देखा था। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, इट इज़ कैरिड आउट एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस की लेवल पे ये होती हैं, ये फिल्ट्रेशन जो होती हैं, ये ग्लोमेरुलस की लेवल पे होती हैं। इसी वजह से इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सो इट इज़ द फिल्ट्रेशन एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलस, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यही है इस पॉइंट में लिखा हुआ, ठीक है। एंड इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। नाउ अगर हम देखें तो 1 मिनट में अगर हम देखें, जो हमारी दोनों किडनीज होती हैं वो 1100 टू 1200 ml ऑफ ब्लड को फिल्ट्रेट करती है, ठीक है। अगर आपको याद होगा, जो हमने ये बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जो कार्डियक आउटपुट होता है, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5 लीटर्स, ठीक है। तो जो दोनों किडनीज होती हैं, ये 1100 टू 1200 ml ऑफ ब्लड को 1 मिनट में फिल्टर करती हैं। देयरफॉर 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज ईच मिनट, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको जो है इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, एवरेज 1100 टू 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय बोथ द किडनीज एंड इट इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट, ठीक है। अब हमें इसके बाद जो पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज़ जो ये फिल्ट्रेशन होती हैं एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलस, ये क्यों होती हैं। इट इज़ कॉज्ड बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, जो एफरेंट आर्टेरियोल ब्रांच करता है और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाता है, उनमें जो ब्लड होता है, उस ब्लड का प्रेशर जो होता है, द फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और ये जो फिल्ट्रेशन होती हैं, इट ऑकर्स थ्रू 3 लेयर्स। सो जो हमारा यहाँ पे 1 सेकंड में आपको यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ इसकी थोड़ी। देखो, ये मान लो आप, ये कैपिलरी है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ठीक है। और ये है जो है, ये है बोमेन्स कैप्सूल। नाउ जो यहाँ पे फिल्ट्रेट है, जो यहाँ पे इस ब्लड में वेस्ट्स हैं, इसको बोमेन्स कैप्सूल में आना है, ठीक है। अब यहाँ आने के लिए इसको 3 लेयर्स को क्रॉस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 3 लेयर्स को क्रॉस। एक तो ये लेयर जो ब्लड वेसल को इसको क्रॉस करना पड़ता है, इस कैपिलरी की लेयर को क्रॉस करना पड़ता है। दूसरा, ये जो बोमेन्स कैप्सूल का ये वाला वाल है, इसको क्रॉस करना पड़ता है। और तीसरा, इस ब्लड वेसल, इस कैपिलरी के वाल और इस बोमेन्स कैप्सूल के वाल में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, उसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है इस पॉइंट में, दैट pressure of the blood in the glomerular capillaries, it causes filtration of the blood through 3 layers। और वो 3 layers कौन कौन सी हैं, एक तो है glomerular capillary endothelium, ये वाला, दूसरा ग्रीन में बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द एंडोथीलियम एंड द एपिथेलियम, और तीसरा एपिथेलियम ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। सो ये आपका तीसरा पॉइंट है इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और आए हुए हैं, ठीक है।
नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो एपिथेलियम होता है इस बोमेन्स कैप्सूल का, इसमें लिखा गया है जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं इस एपिथेलियम के, दे आर कॉल्ड पोडोसाइट्स, ठीक है। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल आर कॉल्ड पोडोसाइट्स। और अगर आप देखोगे ये जो एपिथेलियम होता है बोमेन्स कैप्सूल का, इसमें ये जो पोडोसाइट्स स्मॉल स्मॉल होती हैं ये रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है, मतलब इनका अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये रेगुलर अरेंजमेंट है जो मैं अभी बना रहा हूँ, तो इसमें जो है इसमें कोई स्पेस नहीं होंगी इनके बीच में। जितना रेगुलर अरेंजमेंट होगा उतना जो है उतना ऑर्डर्ड होगा और बीच में स्पेसेस नहीं होंगी। लेकिन जो ये पोडोसाइट्स होते हैं ये रेगुलरली नहीं, ये इरेगुलरली इन इंटीग्रेट मैनर ये अरेंज होती हैं। दैट इज़ यहाँ पे 2-4 सेल्स, यहाँ पे 2-4 सेल्स, यहाँ पे 2-4 सेल्स, सो इनके बीच में गैप बन गई, ठीक है। और इस गैप जो है इसको हम बोलते हैं सिल्ट पोर्स और फिल्ट्रेशन सिल्ट्स, ठीक है। तो इस पॉइंट को अब आप समझोगे आराम से, दैट द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल आर कॉल्ड पोडोसाइट्स विच आर अरेंज्ड इन एन इंटीग्रेट मैनर। इंटीग्रेट हो गया इरेगुलर मैनर, सो एज टू लीव माइन्यूट स्पेस कॉल्ड सिल्ट पोर्स और फिल्ट्रेशन सिल्ट्स, ठीक है। यही सिल्ट पोर्स जो है इन्हीं के थ्रू फिल्ट्रेट जाता है, राइट। तो आई होप ये स्लाइड आपको समझ आ गया होगा। और इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं दैट जो आपका ये वाला फर्स्ट स्टेप है 1100 to 1200 ml, ये दूसरा पॉइंट, और 3 लेयर्स पोडोसाइट्स एंड सिल्ट पोर्स, ये आपके पॉइंट्स हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के इस स्लाइड में जो आपको याद रखने हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो अब जो ब्लड है इस कैपिलरी में, इसको क्या फिल्ट्रेट करना है। दिस ब्लड इज़ फिल्ट्रेट सो फाइनली through these membranes that almost all the constituents of the plasma except proteins pass into the lumen of the Bowman's capsule. Therefore it is considered as a process of ultrafiltration. देखो जो पहले आपको इस पॉइंट में क्या समझना है कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पहले ही बोला था कि जो ब्लड होता है, ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक फॉर्मेड एलिमेंट सेल्स और दूसरा प्लाज्मा। अब ये जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के सारे कंपोनेंट्स एक्सेप्ट द प्रोटीन्स ये सब फिल्ट्रेट होते हैं। मतलब अगर इसमें ब्लड है, अभी इस यहाँ से जो कैपिलरी रन कर रही हैं इस बोमेन्स कैप्सूल में, इसमें ब्लड है। अब जो ब्लड में ब्लड से आप निकालो फॉर्मेड एलिमेंट्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स निकालो, जितना भी बाकी होगा वो इस बोमेन्स कैप्सूल में आता है। मतलब जो यहाँ के जो एट द लेवल ऑफ द ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेशन वहाँ पे होती हैं वो एक्सट्रीम लेवल की होती हैं, ठीक है। अब इस एक्सट्रीम लेवल की फिल्ट्रेशन को क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन्स पास ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो एक तो आपको यहाँ पे ये पता चला कि एक्सट्रीम लेवल की फिल्ट्रेशन होती है जिसकी वजह से इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये पता चली कि जो हमारा फिल्ट्रेट होता है उसमें नॉर्मली प्रोटीन्स नहीं होते, ठीक है। अगर आपके फिल्ट्रेट में, अगर आपके यूरिन में प्रोटीन्स हैं, इसका मतलब कोई एबनॉर्मलिटी है बॉडी में, नॉर्मली प्रोटीन्स नहीं आते, ठीक है। Now moving forward, the amount of filtrate formed by the kidneys per minute is called glomerular filtration rate GFR, and it is equal to 125 ml in healthy individual, and this 125 ml per minute this comprises of 180 लीटर्स पर डे। मतलब जो हमारी दोनों किडनीज हैं वो 1 मिनट में 125 ml का फिल्ट्रेट बनाती हैं। और अगर हम इस हिसाब से जाए तो एक दिन में जो फिल्ट्रेट बनेगा एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलस वो होगा 180 लीटर्स पर डे, ठीक है। और इस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस फिल्ट्रेट इट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये GFR आपको आगे बहुत जगह मिलेगा, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये GFR होता क्या है। ये होता है कि हमारी किडनीज 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट बनाती हैं, जो 1 मिनट में कितना, अच्छा इससे पहले हमने देखा था कि 1 मिनट में कितना ब्लड जो है उसको फिल्ट्रेट करते हैं 1100 to 1200 ml, ठीक है। तो 1100 to 1200 ml में से ये 125 ml जो है उसको फिल्ट्रेट करते हैं, उसको लाते हैं इन द बोमेन्स कैप्सूल। नाउ ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिल्ट्रेट, इट हैज़ टू बी मेंटेन्ड, इसको रेगुलेट करना पड़ता है, ठीक है। और इसकी रेगुलेशन ये कहाँ से कंट्रोल होती है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द किडनी इटसेल्फ, देयरफॉर इट इज़ ऑटो रेगुलेटेड, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ GFR में आपको क्या पढ़ना है, GFR इज़ रेगुलेटेड बाय द किडनी इटसेल्फ। किडनी हैज़ इनबिल्ट मैकेनिज्म्स, मतलब इस GFR को कंट्रोल करने के लिए ऊपर वाले ने किडनी में ऐसे मैकेनिज्म रखे हैं वहीं पे जो इसको खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब जितने भी मैकेनिज्म रखे गए हैं उनमें जो एक एफिशिएंट मैकेनिज्म है जो GFR को रेगुलेट करता है वो है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपेरेट्स, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड JGA,
juxtaglomerular apparatus. अब juxtaglomerular apparatus होता क्या है? Juxtaglomerular apparatus is a spatial sensitive region formed by the modified cells of afferent arteriole and DCT at the location of their contact. तो देखो ये जो juxtaglomerular apparatus हैं इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है यहीं पे दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ठीक है, देखो क्या होता है, जो आपने पढ़ा था जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ग्लोमेरुलस दूसरा रीनल ट्यूब्यूल. ग्लोमेरुलस पढ़ा था आपने कैपिलरी टफ्ट होता है जो कि एफेरेंट आर्टीरियोल ब्लड लाता है फिर बनाता है ग्लोमेरुलस और एफेरेंट आर्टीरियोल कैरी अवे करता है उस ब्लड को. ठीक है, अब ये जो एफेरेंट आर्टीरियोल के सेल्स हैं इसके वाल के सेल्स हैं ये मॉडिफाई हो जाते हैं. और जो आपने रीनल ट्यूब्यूल पढ़ा था, रीनल ट्यूब्यूल में आपने बोमेंस कैप्सूल पढ़ा, आपने पीसीटी पढ़ा, लूपा फेनली पढ़ा और डीसीटी पढ़ा. डीसीटी फॉर एग्जांपल यहाँ होगा. जो एफेरेंट आर्टीरियोल और डीसीटी के सेल्स होंगे वही मॉडिफाई हो जाते हैं, वो जिनके जो उनका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वहाँ से उनकी मॉडिफिकेशन हो जाती है और वो बनाते हैं juxtaglomerular apparatus जो मॉडिफाइड सेल्स होती हैं एफेरेंट आर्टीरियोल की और डीसीटी की एट द लोकेशन ऑफ देयर कंटैक्ट. मतलब देखो ये जो रीनल ट्यूब्यूल है डीसीटी फिर लूपा फेनली ऊपर चढ़ता है और ऊपर चढ़ते ही जो है ये क्लोज कंटैक्ट में आ जाता है किसके साथ? एफेरेंट आर्टीरियोल के साथ. एट द लोकेशन ऑफ their contact the modified cells of the afferent arteriole and DCT they are called juxtaglomerular apparatus. ये modified होती है, नॉर्मल नहीं होती. ठीक है, अब ये रेगुलेट कैसे करती है? देखो कैसे करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो ब्लड फ्लो है किडनी की तरफ वो कम हो गया. अगर ब्लड फ्लो कम हो गया, अगर 110 में 1100 to 1200 ml में से इन्होंने 125 ml निकाले. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंडीशन में फॉर एग्ज़ाम्पल शॉक में जो है सिर्फ 500 ml ही जा रहे हैं किडनी की तरफ 1 मिनट में, तो ये जो GFR है ऑब्वियसली ये भी कम होगा क्योंकि जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो फिल्ट्रेट भी कम ही बनेगा. अब अगर ये फिल्ट्रेट जो है GFR कम हुआ, GFR कम होते ही जो juxtaglomerular सेल्स होते हैं juxtaglomerular apparatus में वो स्टिमुलेट हो जाते हैं. जो पॉजिटिव साइन है इट सिंबलाइजेस द स्टिमुलेशन. अब जब juxtaglomerular सेल्स स्टिमुलेट हो गए ये रिलीज़ करते हैं रेनिन. क्या रिलीज़ करते हैं? रेनिन. और ये जो रेनिन होता है इट स्टिमुलेट्स द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो. जो ये ब्लड फ्लो है ये उसको फिर से इंक्रीज़ करता है थ्रू एल्डोस्टेरोन. ठीक है, वो आपको नहीं NCERT में उतना नहीं दिया गया है तो आपको इतना ही याद रखना है दैट when blood supply to the kidney is reduced there is fall in GFR stimulates the juxtaglomerular cells release renin. This renin stimulates the glomerular blood flow so GFR back to normal. तो ये है रेगुलेशन, कैसे रेगुलेट होता है GFR. ठीक है, अगर आपको ये पहले इतनी थ्योरी समझने में मुश्किल हो रही है तो आप पहले ही आ सकते हो, जो मैंने एंड में ये सिस्टमिक थोड़ा बनाया है ये वाला पार्ट, इसको समझते ही आपको ऊपर वाली थ्योरी समझ आ जाएगी. ठीक है, so this completes our this slide. Now moving forward, देखो इसी के साथ हमारा जो पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का दैट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वो कंप्लीट हो गया. इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है आपको? देखो इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है. वेट अ मिनट, हाँ इस कलर से उनको मैं अब करता हूँ सिंबलाइज. देखो सबसे पहली चीज़ क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में आपको याद रखनी है? सबसे पहली चीज़ याद रखनी है आपको कि फर्स्ट स्टेप है. ठीक है, एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट 1100 to 1200 ml फिल्ट्रेट होता है. तीसरा पॉइंट जो मेम्ब्रेन होती हैं, जो लेयर्स होते हैं उसकी जहाँ से इस फिल्ट्रेट को मूव करना होता है वो 3 लेयर्ड होता है. और 3 लेयर्स कौन कौन से हैं? ग्लोमेरुलर, कैपिलरी एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इप्थिलियम टू बोमेंस कैप्सूल. तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है? जो इप्थिलियम होता है बोमेंस कैप्सूल का उसकी सेल्स को पोडोसाइट्स बोलते हैं. वो इंटीग्रेटेड मैनर में जो है अरेंज होते हैं जिसकी वजह से उनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं कॉल्ड सिल्ट पोर्स और फिल्ट्रेशन स्लिट्स. और इन्हीं फिल्ट्रेशन स्लिट्स के थ्रू जो है फिल्ट्रेशन होती हैं. अब एक और पॉइंट क्या आपको याद रखना है कि तमाम चीज़ें जो ब्लड में है एक्सेप्ट फॉर फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स वो इस फिल्ट्रेट में आ जाती हैं. तो ये एक्सट्रीम लेवल की फिल्ट्रेशन होती है जिसकी वजह से उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं. और नॉर्मली जो फिल्ट्रेट होता है उसमें प्रोटीन नहीं होते. ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि GFR होता क्या है और नॉर्मल वैल्यू उसका जो है दैट इज़ 125 ml पर मिनट. ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू रिमेंबर द रेगुलेशन ऑफ GFR ऑटो रेगुलेटेड बाय द किडनी थ्रू द juxtaglomerular apparatus. होता क्या है? मॉडिफाइड सेल्स ऑफ the afferent arteriole and DCT at the location of their contact, and this is the mechanism how this GFR is maintained. It is regulated. Now let's move the second step of urine formation that is reabsorption. देखो अगर आप
ध्यान दोगे और कंपेयर करोगे, जो फिल्टर रेट बना पर डे, इससे पहले ही हमने बोला था जक्स्टा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से कि 180 लीटर्स पर डे फिल्टर रेट बनेगा। अगर हम कंपेयर करें कि एक दिन में कितना फिल्टर रेट बना, तो हमने यूरिन कितना रिलीज़ किया एक दिन में, तो एक दिन में 180 लीटर फिल्टर रेट बनता है, लेकिन जो यूरिन हम एक्सक्रीट करते हैं दैट इज़ ओनली 1.5 लीटर। सो इससे हमें एक चीज़ समझ आ जाएगी कि जो 99% फिल्टर रेट बना था ग्लोमेरुलस के लेवल पे, वो रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब ये जो रीअब्जॉर्प्शन होती है, इट इज़ डन बाय ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन। तो ये तो आपको पहले ही पता है, पहले ही पॉइंट में हमने बोला था जो यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, ये डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन में होते हैं। इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलस होता है। सिमिलरली जो रीअब्जॉर्प्शन होती है, इट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन। और ये जो डिफरेंट सेगमेंट्स में जो रीअब्जॉर्प्शन होती है, इट इज़ एक्टिव एज वेल एज पैसिव। दैट इज़ कोई चीज़ एक्टिवली रीअब्जॉर्ब की जाती है, कोई चीज़ पैसिवली रीअब्जॉर्ब की जाती है। एक्टिव मतलब एनर्जी कंज्यूम होती है, पैसिव मतलब विदाउट ए कंजप्शन ऑफ एनर्जी। अब ये तो ठीक है, जो यहाँ तक हमने पढ़ा ये समझने के लिए था, और इससे मतलब क्वेश्चन नहीं आते, मोस्टली नहीं आते। जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन मोस्टली इन एग्जाम्पल से आते हैं। मतलब कौन सा सेगमेंट, कौन सा कंपोनेंट जो है, कौन सा सबस्टेंस जो है, उसका मोड ऑफ रीअब्जॉर्प्शन क्या है। देखो, जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सोडियम होता है, दे आर एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली। मतलब ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी लगती है। अगर आप एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए एक निमोनिक याद रखो, तो आप गैस रख सकते हो, G फॉर ग्लूकोज, A फॉर अमीनो एसिड्स, S फॉर सोडियम। ठीक है, आफ्टर दैट द नाइट्रोजिनस वेस्ट्स लाइक यूरिया फॉर एग्जांपल, इनकी एब्जॉर्प्शन जो होती है दैट इज़ पैसिवली। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट्स होते हैं, उनको रीअब्जॉर्ब करने के लिए जो है एनर्जी नहीं चाहिए होती है। और वन मोर पॉइंट क्या है, जो वाटर होता है दैट इज़ रीअब्जॉर्ब्ड इन द इनिशियल सेगमेंट्स पैसिवली। तो अगर आप बात करो जो पहले सेगमेंट होते हैं नेफ्रॉन के, उनमें भी जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन होती है वो पैसिवली होती है, उनमें एनर्जी नहीं लगता। तो आपको एक्टिवली सिर्फ ये याद रखना है दैट गैस दे आर एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली। गैस मतलब ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सोडियम। And this completes our second step of urine formation. ठीक है, now the third and last step, that is secretion or tubular secretion. देखो, जो tubular cells हैं, tubular cells मतलब the cells of PCT, low pathway DCT collecting duct, they secrete substances like hydrogen ion, potassium ion and ammonia into the filtrate. तो जो ट्यूबुलर सेल्स होती हैं वो सिक्रेट क्या करती हैं, एक तो रीअब्जॉर्प्शन हो गई, रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो है कौन सा प्रोसेस होता है, दैट इज सिक्रेशन। जो सिक्रेशन होती है, सिक्रेशन में जो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं दे सिक्रेट हाइड्रोजन आयन्स, पोटेशियम आयन्स एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों करते हैं, बिकॉज टू हेल्प इन मेंटेनिंग ऑफ आयोनिक एंड एसिड बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। सो जो ट्यूबुलर सिक्रेशन है, जो सिक्रेशन वाला पार्ट है यूरिन फॉर्मेशन का, उसकी सिग्निफिकेंस ये है दैट इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। तो आपने देखा एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में आपको मैंने गैस निमोनिक बताई थी, और सिक्रेशन में आपको निमोनिक हैप है, HAP मतलब हाइड्रोजन आयन्स, अमोनिया एंड पोटेशियम। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज लेक्चर एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड वन मोर थिंग, जितनी भी NCERT पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे इंशाल्लाह, वो मैंने इस टॉपिक के कवर कर दिए। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड नाउ लास्टली मैं आपको एक कोडिंग कंपटीशन के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। सो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, बी विज़र्ड जो है गीक्स फॉर गीक्स, ये कोडिंग कंपटीशन जो है ये रेगुलरली ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। नाउ एक और कोडिंग कंपटीशन जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, इट इज़ नेम्ड बी विज़र्ड स्कूल कोडिंग टूर्नामेंट 3.0 एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय गीक्स फॉर गीक्स। सो ये जो ये बी विज़र्ड स्कूल कोडिंग टूर्नामेंट है, ये 26 मार्च को 6 PM टू 7:30 PM तक होने जा रहा है। एंड इट इज़ 90 मिनट टेस्ट वायर you will get to know about your coding abilities. There will be 2 coding questions and 20 quiz questions which you will have to solve in those 90 minutes. And यहाँ पे जो rewards हैं आपके, they are very fascinating and you can stand a chance to win prizes worth up to 5 lakh rupees and other rewards like gaming laptop, iPad जो है, Bose headphones, tablets and smart bands. तो अगर आप interested हो और आपके coding skills है, so do register
फॉर इट एंड आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। सो डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जिनको आपको लगता है उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस लाइक एवरी वीडियो। इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अल्लाह हाफिज़। सो अस्सलाम।